हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा जल परागित पौधा नहीं है। तो हमारे पास विकल्प हैं, जोस्टेरा, वेलिनेरिया, हाइड्रिला, कैनाबिस। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जल परागण। तो यहाँ लिखते हैं जल परागण। तो जल परागण से तात्पर्य होता है जब किसी पादप में जब किसी पादप में परागण क्रिया जो है, अब परागण क्रिया से तात्पर्य होता है परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है, यह परागण कहलाता है। तो जब किसी पादप में परागण क्रिया जल द्वारा जल द्वारा संपन्न होती है, संपन्न जल द्वारा संपन्न होती है होती है तो इसे तो इसे जल परागण तो इसे जल परागण कहते हैं। इसे जल परागण कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं जल परागित पादप जो है ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वेलिसनेरिया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वेलिसनेरिया जो है यह जल परागित पादप होता है। इसके अलावा हाइड्रिला हम यहाँ लिख सकते हैं। हाइड्रिला पादप जो है ये भी जल परागित पादप होता है। तो जल परागण जो है ये भी दो प्रकार से हो सकता है। एक तो अधिजल परागण, तो यहाँ लिखते हैं अधिजल परागण, अर्थात पराग कण जो है ये बहुत ही हल्के होते हैं और तैरते रहते हैं जल की सतह पर, और परागण क्रिया जल की सतह पर संपन्न होती है। इसे कहते हैं अधिजल परागण। जब परागण क्रिया जल में डूबे हुए पुष्पों में संपन्न होती है तो इसे हम कहते हैं अधोजल परागण। तो यहाँ लिखेंगे अधोजल परागण। और जल परागित पुष्प जो होते हैं उनके पराग कण जो है वे जो है श्लेष्मा के आवरण द्वारा घिरे रहते हैं ताकि वे खराब न हो जाएं। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल परागित पौधा नहीं है। तो पहला विकल्प दिया गया है जोस्टेरा। जोस्टेरा जो है यह जलीय पादप है, यह जल निमग्न पादप होता है, इसमें अधोजल परागण पाया जाता है। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी विकल्प है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया जो है यह भी जलीय पादप होता है और इसमें जल परागण पाया जाता है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत है। सी विकल्प दिया गया है हाइड्रिला। तो हाइड्रिला भी एक जलीय पादप है और इसमें भी जल द्वारा परागण होता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत है। बी विकल्प दिया गया है कैनाबिस। अब कैनाबिस जो है यह एक स्थलीय पादप है और इसमें वायु परागण पाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें वायु परागण पाया जाता है। तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।